नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 7 विषय अंग्रेजी का पेज नंबर 65, जिस पर आपको दी गई है एक्टिविटी नंबर 2 और इसका जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, वह है टेंसेस। देखिए, टेंस जो है इंग्लिश का सबसे ही महत्वपूर्ण अंग है। बिना टेंस के हम इंग्लिश को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, है ना। तो इसके लिए टेंस की जानकारी बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम में भी, चाहे वो किसी भी क्लास के एग्ज़ाम हो, उनमें टेंस से संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब इसके लिए हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब हम कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं इंग्लिश की, तो वहाँ पर जो सेंटेंस है ना, उसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें कुछ नया दिखाई देता है। अब क्या नया दिखाई देता है? सबसे पहली चीज़ आती है वर्ब, है ना। वर्ब के आपको अलग अलग जो इसके फॉर्म दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि हम याद करते हैं बाय। बाय यानी खरीदना होता है, BUY, बाय मीन्स खरीदना। लेकिन आप देखते हैं इस प्रकार से यहाँ है बॉट। अब बॉट नया शब्द नहीं है, ये बाय का क्या है? पास्ट टेंस फॉर्म है ना। जनरली हम वर्ब के 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऐसे याद करते हैं, है ना। ठीक है, ये 3 फॉर्म है, लेकिन इनके जो बेसिकली नाम है वो भी हमें याद होना चाहिए। पहला होता है प्रेजेंट टेंस फॉर्म, है ना, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, या इसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। ये वर्ब का बेस फॉर्म होता है। सेकंड होता है पास्ट टेंस फॉर्म, है ना। और थर्ड होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और चौथा फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे हम जो है ING फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। और पांचवा एक और फॉर्म होता है, ये इनफॉर्मल बता रहा हूं मैं, है ना। पांचवा होता है, वह कहलाता है सिंगुलर फॉर्म, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेन जो है वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, है ना, प्रेजेंट टेंस फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है ना। चलिए, तो ये टेंस की जान है ना। यदि आपको वर्ब याद नहीं है, वर्ब फॉर्म नहीं याद है, तो हम जो सेंटेंस है ना, उसको पहचान नहीं पाएंगे कि ये सेंटेंस जो है कब का है, किस टेंस का है, ठीक है ना। तो चलिए, जैसे यहाँ पर लिखा है कि आई रेड इट, है ना, रीड का सेकंड फॉर्म आई रेड इट। इसी प्रकार से आपको मिलेगा, जैसे वंस मिस्टर गिल्स केम, ये कम का सेकंड फॉर्म है, कैम। इसी प्रकार से ही गेव, ये गिव का सेकंड फॉर्म है ना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन तो ट्राइड, ये ट्राई का सेकंड फॉर्म है। फिर थर्ड में द बॉय वेंट, गो का सेकंड फॉर्म, है ना, गो वेंट गॉन। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, आता है ब्रॉट, ये ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग ब्रॉट। ओके, आगे फिर गिव आया है ना, और ठीक है ना, आगे आया है एट, ये ईट का सेकंड फॉर्म है, ईट एट इटन। ओके, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब इंग्लिश की हम किताब पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसी जो वर्ब है ना, उनके फॉर्म हैं, उनकी हम पहचान करना सीखें और देखें कि ये कौन सा फॉर्म है और कौन सा फॉर्म कहाँ यूज करते हैं। इसके लिए हम आगे वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैंने जो अभी अंडरलाइन किया हुआ है, यह सभी के सभी जो है आपके क्या है, देखिए, बॉट, रेड, कैम, गेव, ट्राइड, वेंट, ब्रॉट, गेव,
और एट, है ना। जो मैंने अभी अंडरलाइन किया ना, ये सभी क्या है, सारे वर्ड्स वर्ब हैं। क्या है? वर्ब हैं, जो कि टेंस यानी कार्य का समय बतलाते हैं। इन्हीं वर्ब के द्वारा हमें पता लगेगा कि जो कार्य हो रहा है उसका समय क्या है, वर्तमान में हो रहा है या पहले हो चुका है या आगे होने वाला है। ठीक है ना। इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए हमें वर्ब के फॉर्म याद होने जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं आपको कुछ दिए गए सेंटेंस, है ना। अब टेंस 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते ही हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आज जो है वह प्रेजेंट, कल जो बीत चुका है वह पास्ट, आने वाला फ्यूचर है। मुख्य रूप से 3 टेंस हैं और प्रत्येक टेंसों के फिर जो है 4-4 भाग किए गए हैं, है ना। प्रेजेंट के भी 4 भाग, पास्ट के भी 4 भाग और फ्यूचर के भी 4 भाग। ठीक है ना। तो ये विस्तृत रूप से हम बाद में किसी वीडियो में पढ़ेंगे और सारे फिर भी एक वीडियो में नहीं पढ़ पाएंगे। यदि हमें पूरी तरह से समझना है तो अलग अलग वीडियो इसके जो है आपको देखना पड़ेंगे। यदि आप टेंस के बारे में विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आगे टेंस पर आधारित आपको वीडियो बना के दे दूँगा। चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस हैं, है ना। एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न डू एस डायरेक्टेड के अंतर्गत आते भी हैं, है ना। टेंस कन्वर्ट करने के आते हैं, सेंटेंस कन्वर्ट करने के लिए आते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर आदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, जो पहला सेंटेंस है वह है माय फादर ब्रिंग्स अ बुक, है ना। मेरे पिताजी किताब लाते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहा गया है। ठीक है ना। अब इसी बात को उन्होंने क्या कहा है कि माय फादर ब्रॉट अ बुक, मेरे पिताजी एक किताब लाए, है ना, सिंपल पास्ट टेंस में। अब यह देख रहे हैं कि लाते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात हो गई है, और लाए कब लाएं, समय बीत चुका है यानी पास्ट टेंस हो गया है। ठीक है ना। तो देखिए अब दोनों में अंतर क्या है वो हमें देखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है ब्रिंग्स, और सिंपल पास्ट टेंस में आया है ब्रॉट। हमें अंतर दिखा है। देखिए माय फादर इसमें भी है और इसमें भी है, ये माय फादर, यहाँ पर भी है माय फादर। अ बुक यहाँ पर भी है और अ बुक यहाँ पर भी है। अब चेंज क्या हुआ है? चेंज हुआ है ओनली वर्ब। ठीक है ना। तो माय फादर क्या है? सब्जेक्ट है। सिंपल पास्ट टेंस में भी सब्जेक्ट है। वर्ब यहाँ पर है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ब्रिंग। अब ब्रिंग का सेकंड फॉर्म आता है ब्रॉट, यानी सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या करेंगे कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। क्या करते हैं? वर्ब का सेकंड फॉर्म। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस फॉर्म, है ना। और सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस फॉर्म, यानी पास्ट टेंस में पास्ट टेंस फॉर्म यूज करते हैं और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। मिस्टर गिल्स कम्स फॉर इंस्पेक्शन, है ना, इंस्पेक्शन। और यहां पर है मिस्टर गिल्स केम फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है ना। यानी यहां हम देख रहे हैं क्या आया है? कम, कम्स, यानी इसका बेस फॉर्म क्या हो गया? कम। और यहाँ है कैम, है ना, कम का सेकंड फॉर्म कैम। ठीक है ना। ओके, चलिए थर्ड देखते हैं। दे ट्राई मेनी टाइम्स, उन्होंने कई बार ट्राई किया, कोशिश की कई बार। और यहाँ आ गया दे ट्राइड मेनी टाइम्स, है ना, यहाँ कोशिश करते हैं, वे कई बार कोशिश करते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है उन्होंने कई बार कोशिश की, ट्राइड, ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड। तो हमें ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को जब हमें कन्वर्ट करना होता है सिंपल पास्ट टेंस में,
तो जो वर्ब है ना उसका सिर्फ फॉर्म चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज होने वाला नहीं है। जैसे यू गिव अ पेन, तुम मुझे पेन देते हो, और यू गिव मी अ पेन, तुमने मुझे पेन दिया, गिव का गिव। इसी प्रकार से आई कट अ मैंगो, आई कट ए मैंगो। अब देखिए कि कट के तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, कट कट कट, पुट पुट पुट, ठीक है ना। यदि हमें ऐसा ही लिखा है कि आई कट अ मैंगो, तो हमें पता नहीं लगेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है या सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो एक्चुअली होता यह है कि जब सिंपल पास्ट टेंस होता है ना, तो इसके आगे कुछ न कुछ पास्ट संबंधित शब्दांश होता है। जैसे आई कट अ मैंगो यस्टरडे, तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि यह सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है ना। चलिए, तो अब ध्यान रखिएगा कि जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस से सिंपल पास्ट टेंस बनाएं, तो हमें केवल वर्ब का फॉर्म चेंज करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जैसे आपको बताया मैंने कि टेंस की जान होती है वर्ब। बिना वर्ब याद किए, बिना वर्ब के फॉर्म याद किए हम इंग्लिश के सेंटेंस सही ढंग से बना नहीं पाएंगे और नहीं उसे हम समझ पाएंगे। इसलिए सब्जेक्ट के बाद में हमें वर्ब याद होने जरूरी है, और वो भी उसके तीनों फॉर्म के साथ, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर आपको दिया गया है कि 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब के 3 फॉर्म, ठीक है ना। पहला फॉर्म है प्रेजेंट टेंस फॉर्म, सेकंड पास्ट टेंस फॉर्म, और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है ना। तो पहला है मूव, मूड, मूड, रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, टायर, टायर्ड, टायर्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड, वाश, वाश्ड, वाश्ड, ठीक है ना। तो मूव यानी क्या है, चलना या हिलना होता है। रिमेंबर यानी याद करना, टायर यानी थकना, कुक यानी पकाना, क्लीन यानी साफ करना, प्ले यानी खेलना, और वॉश यानी धोना, ठीक है ना। तो इसके बाद भी आपको बहुत सारी जो वर्ब है ना वो याद करना पड़ेगी, तभी जाके हम टेंस को समझ पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहां पर आपको दिए गए हैं कुछ खाली स्थान, और उन खाली स्थानों को आपको क्या करना है कि पास्ट टेंस ऑफ वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स दिया गया ना उसका पास्ट टेंस हमें यूज करना है, ठीक है ना। जैसे हम पढ़ रहे हैं, देयर वाज ए किंग, एक राजा था, ही वाज अ वाइज ब्रेव एंड काइंड रूलर, वह बुद्धिमान, बहादुर और दयालु शासक था। था मतलब पास्ट टेंस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। वंस वंस अ नेबरिंग किंग, और यहाँ दिया खालिस्तान, एक बार क्या हुआ, पड़ोसी राजा ने। अब यहाँ पर आपको दिया है शब्द अटैक, तो चूंकि पास्ट टेंस से बात हो रही है तो अटैक का सेकंड फॉर्म क्या आएगा, अटैक्ड। तो हमने यहाँ लिख दिया अटैक्ड हिज कंट्री, यानी एक बार जो है पड़ोसी राजा ने उसके राज्य पर, उसके देश पर क्या किया, अटैक किया। अटैक मतलब आक्रमण किया, ठीक है ना। उसके बाद में ही, यहाँ लिखा हमने लोस्ट, ये लूज का सेकंड फॉर्म होता है लोस्ट। द बैटल है ना, युद्ध में हार गए, बिकॉज लक डिड नॉट फेवर हिम, क्योंकि भाग्य उनके पक्ष में नहीं था, है ना। तो मेनी ऑफ ही सोल्जर्स वेयर, अब यहाँ दिया है किल, तो अब देखिए वर्ब जो लिखा है ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है ना। तो इसके बाद में किल का सेकंड फॉर्म लगेगा किल्ड। तो बहुत सारे जो सैनिक थे ना वे मारे गए, ठीक है ना। अब मेनी सोल्जर्स रेन अवे, यानी भाग गए, रन का सेकंड फॉर्म रेन, एंड
अब सेव का सेकंड फॉर्म हो गया सेव्ड, सेव्ड देयर लाइव्स, और उन्होंने क्या अपनी जिंदगियां बचाई, अपने जीवन को उन्हें बचा लिया। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने लिखा यहाँ पे सेकंड फॉर्म। चलिए एक और पैराग्राफ है उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है री राइट द पैराग्राफ बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड्स इन पास्ट सिंपल, है ना, यानी पैराग्राफ को फिर से लिखना है। कैसे लिखना है कि जो अंडरलाइन आपको की गई है, जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं, उन शब्दों का पास्ट टेंस फॉर्म लिखना है। क्या करना है उसे, पास्ट टेंस फॉर्म लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है माई ग्रैंड फादर वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरे दादाजी जो है सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक है ना, जागते हैं। तो वेक का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, ओक, है ना। तो यहाँ हो जाएगा कि माई ग्रैंड फादर ओक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी जागे, मेरे दादाजी सुबह जल्दी जागे, है ना, नींद से जागना वेकअप, ओके, और बिस्तर से उठ जाना गेटअप, ये दोनों चीज़ अलग अलग है, ध्यान रखना। जैसे नींद हमारी खुल जाती है, हम बिस्तर पर पड़े हैं, तो वहाँ पर वेकअप होता है, और बिस्तर छोड़ दिया हमने, वो गेटअप, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ही गोज टू मार्केट, वे क्या करते हैं, बाजार जाते हैं। अब गोज का सेकंड फॉर्म यानी गो, इसका बेस फॉर्म है गोज का, तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा गो का वेंट। ये ही वेंट टू मार्केट, वे बाजार गए, ये हो गया आपका पास्ट टेंस, ओके। चलिए आगे चलते हैं। ही बॉयज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, वे क्या करते हैं, सब्जियां और फल खरीदते हैं। अब बाय का सेकंड फॉर्म आ जाता है बॉट, तो यहाँ हो जाएगा ही बॉट फ्रूट एंड वेजिटेबल, वे सब्जियां और फल उन्होंने खरीदी, उन्होंने फल और सब्जियां खरीदी, ऐसा हो जाएगा। आगे चलते हैं। ही कम्स होम, वे घर आते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ही केम होम, वे घर आए, कम का सेकंड फॉर्म कम, ठीक है ना। देन ही टेक्स लंच एंड स्लीप्स फॉर अबाउट एन आवर, उसके बाद उन्होंने क्या किया, लंच लिया, दोपहर का भोजन लिया, और 1 घंटे के लिए सो जाते हैं, है ना, भोजन लेते हैं और सो जाते हैं। इसी बात को हम सिंपल पास्ट टेंस में बोलेंगे तो क्या कहेंगे कि देन ही टूक लंच, तब उन्होंने लंच लिया, एंड स्लेप्ट फॉर अबाउट एन आवर, और 1 घंटे के लिए सोए। स्लीप का सेकंड फॉर्म होता है स्लेप्ट, ठीक है ना। टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक, टेक टुक टेकन, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इन द इवनिंग ही टेल्स अस स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र, शाम को वे हमें पंचतंत्र से जो है कहानियाँ सुनाते हैं। अब इसका पास्ट टेंस बन जाएगा कि इन द इवनिंग ही टोल्ड अस स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र, शाम को हमें उन्होंने पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाई। टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, टेल टोल्ड टोल्ड, इस प्रकार से, है ना। तो देखिए वर्ब की फॉर्म याद करना कितना जरूरी है, आपने इसका महत्व जान लिया होगा, ठीक है ना। तो अब जो है वर्ब के 3 फॉर्म्स आप बहुत सारे याद कर लीजिएगा, जितने सारे वर्ब आपको याद होगी ना, उतनी इंग्लिश आपकी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ऑल्सो ही रिलेट्स टू अस सेवरल इंटरेस्टिंग इवेंट फ्रॉम हिज लाइफ, है ना। इसका क्या करते हैं कि उनसे संबंधित जो भी हमारी रोचक जो घटनाएं होती हैं उनके जीवन की, वो हमें क्या करते हैं, सुनाते हैं, है ना। तो ऑल्सो ही, है ना, जोड़ते हैं उनसे कि भाई ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसे इवेंट्स बताते हैं ना। तो ये रिलेट का हो गया रिलेटेड, है ना, बाकी वैसे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है वर्ब के सेकंड फॉर्म के द्वारा सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में आसानी से बदल सकते हैं। इसमें विशेष कुछ नहीं करना है, सिर्फ वर्ब का फॉर्म चेंज करना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो यह काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। यदि हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही हेल्पफुल जानकारी साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।